है कि भावनाएं आहत कर दी हैं हिंदूवादी संगठनों की, हिंदू समाज की भावनाएं आहत की हैं ये स्टेटस लगाकर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का। जो लोग फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, उनको किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। वो उनको कोई वजह नहीं चाहिए होती है, वो तो ये सब बताने के लिए है। बाकी असल चीज़ ये है कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया जाए और हर जुलूस पर पथराव मुसलमान करता है, ये पहले से ऐलान कर दिया जाता है। देखिए, मुसलमानों को ऐसे हालात में बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ लेकिन बहुत हिकमत के साथ बहुत सी चीज़ों को गवारा और बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उस वक्त हिंसा भड़क गई कि जब हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे, रैली निकाली, कोल्हापुर बंद का ऐलान किया। और किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि कुछ लड़कों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा ली। उसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि पूरा माहौल एक तरह से दंगे की शक्ल इख्तियार करता नजर आया। इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अपडेट मिल रही है। फडणवीस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी औरंगजेब की औलाद को बख्शा नहीं जाएगा, जो अब पैदा हो रही हैं, जो छत्रपति शिवाजी के नाम को बदनाम कर रही हैं, माहौल खराब कर रही हैं। और हिंसा किस लिए भड़की वो बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हिंदूवादी संगठन अपना ज्ञापन देकर अपनी रैली करके वापस लौट रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया गया। ये कोई नई बात नहीं है, पथराव की बात कहनी, ये आमतौर पर सुना जाता रहा है। मेरे साथ जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, सवाल सीधा आपसे यही है कि कहा जा रहा है कोल्हापुर में जो हिंसा हुई उसमें हिंदूवादी संगठनों पर पथराव किया गया, उसके बाद यह हिंसा भड़की। आपका वक्तव्य। देखिए, ये बहुत अहम नहीं है कि इन हालात के बिगाड़ने की वजह किस चीज़ को बताया जा रहा है। अहम ये है कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क में माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। और अब जैसे-जैसे 2024 का इलेक्शन करीब आता जा रहा है, तो अब ये जो फ़िरका परस्त और नफ़रत परस्त ताकतें जो हैं इनको कोई न कोई बहाना चाहिए और बहाना होना भी ज़रूरी नहीं, बहाना खुद भी बना लेते हैं और इनके पास झूठ की इतनी चीज़ें हैं। तो असल चीज़ यही है कि और ख़ास तौर से जहाँ इन लोगों की हुकूमत है, वहाँ ऐसे जो अनासिर हैं उनको न सिर्फ़ प्रोटेक्ट किया जाता है, बल्कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। बल्कि मुमकिन है कि हुकूमत के इशारों पर ही ये सब किया और कराया जाता हो। तो इसलिए हुकूमतों को चाहिए कि हुकूमतें जब काम करें तो वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करें, उनकी निगाह में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि सियासी फ़ायदा उठाने के लिए पूरे मुल्क में नफ़रत के माहौल को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। अब बहाना कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप पर किसी ने क्या स्टेटस लगा लिया, ये कोई इतनी अहम चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस पर ये सब किया जाए उनका और कहना है कि कौन सी। भावनाएं आहत कर दी हैं हिंदूवादी संगठनों की, हिंदू समाज की भावनाएं आहत की हैं ये स्टेटस लगाकर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का। अब देखिए, जो लोग फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनको किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। वो उनको कोई वजह नहीं चाहिए होती है, वो तो ये सब बताने के लिए है। बाकी असल चीज़ ये है कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए और हर जुलूस पर पथराव मुसलमान करता है, ये पहले से ऐलान कर दिया जाता है। तो ये एक तस्वीर जो है मुसलमानों की बिगाड़ने की और मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत पैदा करने की कोशिशें हैं और उसका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना। जिस तरह महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि वहाँ के सियासी हालात भी अब फ़िरका परस्त ताकतों के लिए वहाँ इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं है और लोकसभा के चुनाव में भी फ़िरका परस्त ताकतों को साफ नज़र आ रहा है कि जब तक वो नफ़रत को नहीं बढ़ाएँगे और समाज में डिवीज़न पैदा नहीं करेंगे तब तक शायद उनको सियासी तौर पर कामयाबी ना मिले। तो ये उनकी घबराहट, बौखलाहट और झुँझलाहट का नतीजा है कि ये वो अपने कर्नाटका की हार का नतीजा ये भी है। अपने काम उनके पास कोई काम नहीं है जिसको वो दिखा सकें पब्लिक को। तो अब उनके पास सिवाय नफ़रत के और कोई एजेंडा नहीं है।
तो ये इस मुल्क के लिए बहुत ही अफ़सोस की बात है। और सियासी पार्टियों से तो जो सियासी पार्टियाँ अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को रोकने में उनको मदद करनी चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। दूसरा ये कि आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के जो साजिशें हैं और इस तरह की जो कोशिशें हैं, उनको नाकाम करने की कोशिश आवाम को करनी होगी। सलीम साहब, एक चीज़ हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आई ऐसी कि जिसमें जो कम्युनल राइट्स हुए, उसमें कहीं न कहीं एफआईआर के ज़रिए या जो रिपोर्ट सामने आती हैं उनके ज़रिए, जो फैसले सामने आते हैं उनके ज़रिए, कहीं न कहीं ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश तो हो रही है कि हाँ, मुसलमान ही इस दंगे के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप इस वाक़ये की भी बात कर लें तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है प्रशासन के ज़रिए भी कि शांतिपूर्ण तरीके से लौट रही थी रैली अपना प्रदर्शन करके और उस पर पथराव कर दिया गया। देखिए, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, ये एक जाँच का विषय है, लेकिन ये कि ये बात आम तौर पर देखी गई है कि किसको मुलज़िम ठहराना है, किस पर इल्ज़ाम लगाना है, किसको ज़िम्मेदार ठहराना है, ये उनको पता है और वो वही कर रहे हैं। तो ये कोई नई और छुपी हुई चीज़ नहीं है कि वाक़यात बहुत छोटे होते हैं, बहुत जी। लोकल वाक़यात होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, मगर जिन लोगों को फ़साद बर्पा करना हो, जिनको दंगा कराना हो और जिनको नफ़रत फैलाना हो वो उनके मंसूबे के तहत होता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये व्हाट्सएप पर औरंगज़ेब का, टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाना ही क्यों है? नहीं, नहीं, देखिए, आप एक तरफ तो जब किसी की भावनाएँ आहत हो रही हैं तो नहीं, छोड़ दिया आप जाए। एक तरफ तो बात करते हैं आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसी फ़िल्में बन रही हैं जिससे के लोगों को भावनाओं को आहत किया आहत किया जा रहा है और क्या-क्या किया जा रहा है और दूसरी तरफ आ आप उसी आज़ादी में कोई कोई व्हाट्सएप पर क्या स्टेटस लगा रहा है, उसको आप बुनियाद बनाकर इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ख़तरनाक अ, चीज़ है और ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो इतने बड़े नुकसान मुल्क का कर रहे हैं, वो गलत रुख पर हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत गुस्से में नजर आए, वो बाइट देते हुए कह रहे थे कि औरंगजेब की इन औलादों को बख्शा नहीं जाएगा जो अब पैदा हो रही हैं और इनके आका जो हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम। उनकी भाषा बता रही है कि वो कितने डरे हुए हैं, उनका लहज़ा बता रहा है कि कितने बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि लोग अब उनके इस नफ़रत के एजेंडे को इतनी आसानी से कबूल नहीं करेंगे। उनको लग रहा है कि कर्नाटक के लोगों ने जैसा जवाब दिया है, महाराष्ट्र के लोग भी जवाब शायद उसी तरह का देंगे। तो उनको लग रहा है कि इसके अलावा नफ़रत फैलाने के अलावा और दंगा कराने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है। ये तो बौखलाहट का नतीजा है। तो आप ये कह रहे हैं जैसे कर्नाटक में बजरंग बली काम नहीं आए और बजरंग दल का मुद्दा काम नहीं आया, ऐसे ही यहाँ ये औरंगजेब और टीपू सुल्तान का मुद्दा भी इनके काम नहीं आने वाला देखिए, अब हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो अब समझदार होती जा रही है। है। उनको मालूम है और वो जानने लगे हैं कि दंगा कराना और नफ़रत फैलाना और फ़साद कराना, ये किन लोगों का काम है और किन लोगों की पॉलिसी बन चुका है ये। तो अब आवाम बहुत समझदार है और इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि आवाम इस धोखे में आएगी कि वो इस तरह की जज़्बाती चीज़ें, कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी भी आवाम का बड़ा हिस्सा जो है, इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता और जब मौका आएगा सियासी इलेक्शन का, तो इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम जवाब देगी उसका। पूरे देश को और ख़ास तौर से आईएनएन चैनल के ज़रिए मुसलमानों को क्या आपका संदेश है? इन हालात को लेकर क्या पैगाम है? देखिए, मुसलमानों को ऐसे हालात में बहुत ही मज़बूती के साथ, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ लेकिन बहुत हिकमत के साथ बहुत सी चीज़ों को गवारा और बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। प्रोवोकेशन और इश्ताल दिलाने की कोशिशें की जाएँगी, आपके जज़्बात को भड़काया जाए। भड़काने की कोशिश की जाएँगी, तो उस वक़्त आपकी ताकत इसमें है कि आप भड़कें नहीं, उनके चाल को, उनके जाल को आप समझ लें और और एक पॉज़िटिव अंदाज़ में अपना अपना रोल अदा करें और इन लोगों की ये जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों को नाकाम तभी किया जा सकता है कि जब हम अपने हमारे अंदर न तो खौफ़ पैदा हो, न मायूसी पैदा हो और न ही इनके जाल में आप फँसें और कोई ऐसी चीज़ जो आपको मुश्तिल करने वाली है, उस पर बहुत ही सोच समझ कर और जो माशरे के और समाज के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके साथ राय-मशवरा करके कोई स्टैंड किसी मसले पर लेना चाहिए। अचानक
इस तरह की चीज़ों में प्रवोक होना और गलत चीज़ का गलत चीज़ से जवाब देने की कोशिश करना ये नुकसानदेह होगा। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारों की तरफ देखना चाहिए, तो मुल्क में जो बड़ी तंज़ीमें हैं, उसमें एक नाम तो जमात-ए-इस्लामी हिंद का भी है और उसके नायब सदर इस वक़्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो कहीं न कहीं मुल्क के सारे जो मुसलमान हैं, वो आप लोगों की तरफ देखते हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? यही हम आपके ज़रिए यही तो पैगाम हम दे रहे हैं। हुँ, यही पैगाम हम लोगों को देना चाह रहे हैं कि अ, आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, हुँ, आपको आपके जज़्बात को भड़काने की कोशिश की जाएगी, आपको डराने की कोशिश की जाएगी। हुँ, उसका तरीक़ा यही है कि आप पूरी हिम्मत और हौसले के साथ और इस पूरे मंसूबे को और इनके जो साज़िशें हैं, उनको हुँ। समझते हुए अपना रोल अदा करना है और अचानक किसी चीज़ का जज़्बात में आकर जवाब देना जो है, उससे नुकसान होने का अंदेशा है। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए सलीम साहब। मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने पूरी इस घटना को लेकर बहुत सारी अहम बातें कही हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि इस तरह के मामलात उठते रहेंगे। 24 से पहले तक ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अब हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुर्सी के पाए खिसक रहे हैं, टूटने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्नाटक में ना बजरंग बली का मुद्दा काम आया, ना बजरंग दल का काम आया, तो ऐसे ही इस तरह का कोई मुद्दा काम नहीं आएगा। मुद्दों पर बात होगी, जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा काम आएगा, ये बजरंग दल, बजरंग बली, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, इस तरह के कोई मुद्दे काम नहीं आएंगे। मुसलमानों को लेकर बड़ा पैगाम है कि सब्र से काम लें, अक्लमंदी से काम लें। बड़ी जो तंजीमें हैं, उनके जो अकाबरीन हैं, हिम्मत से काम लें, उनकी तरफ देखें और किसी भी फैसले का बर वक्त इंतजार करें और इस चीज़ पर भी नज़र रखें कि आखिर आपके अकाबरीन क्या कह रहे हैं। जज्बात में आकर कोई भी फैसला आपको नुकसान दे सकता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।